संदीप रेड्डी वांगा एक ऐसा डायरेक्टर है जो कि टी सुनामी लेकर आया था बॉक्स ऑफिस पर। भले ही लोगों ने बहुत सारी गालियां दी हो एनिमल मूवी को, लेकिन यही एक मूवी थी जिसने 1000 से भी ज्यादा करोड़ कमा के बहुत सारे डायरेक्टर्स के, बहुत सारे लोगों के मुंह बंद किए थे। जहां लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एनिमल का अगला पार्ट एनिमल पार्क अनाउंस होगा, वहीं पर संदीप रेड्डी वांगा एक नई मूवी अनाउंस करते हैं जिसका नाम था स्पिरिट। अब स्पिरिट मूवी की जब स्टार का सिलेक्शन होती है तो उसमें लीड रोल में नाम आता है प्रभास का, और प्रभास का अगर सिलेक्शन हो चुका है तो डेफिनेटली उनके साथ में एक स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस चाहिए थी। विदाउट एनी सेकंड थॉट संदीप रेड्डी वांगा के दिमाग में एक इमेज थी दैट दीपिका इज वन ऑफ दोज एक्ट्रेस जो कि इस रोल के लिए बिल्कुल फिट इन करती हैं। तो संदीप दीपिका को इस रोल के लिए अप्रोच भी करते हैं, लेकिन दीपिका इनिशियली इस रोल के लिए डिनाई कर देती हैं बिकॉज शी वाज प्रेग्नेंट एट द पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज दीपिका वॉज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर संदीप, इसीलिए वो वेट करते हैं और उसके बाद फिर से वो दीपिका को अप्रोच करते हैं इस रोल के लिए, और इस बार दीपिका इस रोल को करने के लिए एग्री हो जाती हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दीपिका पादुकोण संदीप रेड्डी वांगा के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रख देती है जिसमें होती है अनलिमिटेड कंडीशन, और ये कॉन्ट्रैक्ट कम बल्कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की एक ऐसी डील लग रही थी जैसे कि कोई एचआर नेगोशिएट करता है किसी एम्प्लॉय के साथ। इस कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला क्लॉज था कि 20 करोड़ रुपए की फी जो कि वो चार्ज करने वाली थी संदीप रेड्डी वांगा से, एंड आई कंप्लीटली फाइन विद दिस क्योंकि वो एक अच्छी खासी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा खासा उनका फैन बेस है और वो ये डिजर्व भी करती हैं। लेकिन कहानी में स्टार्टिंग होती है उनके क्लॉज नंबर 2 से। दूसरा क्लॉज कहता है कि अगर शूटिंग 100 दिन से ऊपर चलती है तो जितने भी दिन एक्स्ट्रा होंगे आपको हर एक दिन के हिसाब से एक्स्ट्रा पे करना होगा दीपिका पादुकोण को। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब आप एक फ्रीलांसर हो या फिर आप एक एक्ट्रेस हो, इतना प्रोफेशनलिज्म तो मैंने भाई साहब एक लिंक्डइन की प्रोफाइल तक पे नहीं देखा। थर्ड क्लॉज में दीपिका कहती हैं कि वो 6 घंटे से ज्यादा की शूटिंग नहीं करेंगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई संदीप रेड्डी वांगा एक डायरेक्टर है या फिर किसी शिफ्ट का मैनेजर जो कि नेगोशिएट करेगा दीपिका के साथ कि आप 6 घंटे नहीं 8 घंटे काम कर लो, 10 घंटे काम कर लो। ये तो मेरे हिसाब से वही बात होगी कि मुझे रोल भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, लेकिन मेहनत मेरे से नहीं हो पाएगी, तुम अपने हिसाब से देख लो, मूवी बनती है तो ठीक है, अदरवाइज भाड़ में जाओ। आई थिंक संदीप रेड्डी वांगा के लिए एक ऐसा पॉइंट था, एक ब्रेकिंग पॉइंट था जहां उनको समझ आ चुका था कि अब उनको दीपिका के साथ काम नहीं करना। दो जो तृप्ति डिमरी थी वो कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं थी संदीप रेड्डी वांगा के लिए, बट स्टिल वो उनको इस मूवी में लीड कैरेक्टर लेते हैं बिकॉज उनका जो ईगो था वो कहीं ना कहीं हर्ट कर दिया था दीपिका ने। अब जब भाभी 2 डायरेक्टली भाभी 2 से भाभी 1 बन जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम तो होने वाली है। तो ये जो प्रॉब्लम थी दीपिका के साथ होनी स्टार्ट हो गई, और यहां से स्टार्ट होता है दीपिका का डर्टी पीआर गेम एज यूजुअल, जो हमेशा वो करती हैं। दीपिका की जो पीआर टीम है इस पूरी की पूरी सिचुएशन को उन्होंने कंट्रोवर्सी बनाने का सोचा, और सारे के सारे जो पोस्ट थे इससे रिलेटेड वो उन्होंने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिए। एंड बट ऑब्वियस था कि इस सारी सिचुएशन के बाद, इस सारी कंट्रोवर्सी के बाद इंपैक्ट होने वाला था इस फिल्म को, तृप्ति डिमरी को और संदीप रेड्डी वांगा की इमेज को, और बिल्कुल वही हुआ। संदीप का जो सिनेमा है वो टॉक्सिक है वुमेन्स के लिए, तृप्ति का नाम बहुत ही छोटा है कितनी बड़ी फिल्म के लिए, और संदीप का जो विजन है वो बहुत ही मेल सेंट्रिक है। ऐसी बहुत सारी चीजें ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। अब मुझे समझ नहीं आया कि एक टाइम पे जब आपने मूवी साइन करी इट वाज वेरी वेरी गुड मूवी फॉर यू, लेकिन जैसे ही आप इससे एग्जिट करते हो ये पूरी की पूरी मूवी टॉक्सिक हो जाती है, ये डायरेक्टर टॉक्सिक हो जाता है। आई मीन क्या है ये दीपिका, मतलब कि सोच के देखो कि दीपिका का ईगो इतना फ्रजाइल था कि उसको तृप्ति ने अगर रिप्लेस कर दिया तो उसके लिए एक पर्सनल इंसल्ट बन गई। एंड आई डोंट नो ये कितना सही है या फिर कितना गलत, लेकिन कहीं ना कहीं दीपिका ये चाहती थी कि अगर मैं इस फिल्म से एग्जिट कर रही हूं तो ये फिल्म की जो मट्टी पली थे वो अच्छे से हो जाए, संदीप रेड्डी वांगा को अच्छे से असैसिनेट किया जाए। अब संदीप रेड्डी वांगा कितने आउटस्पोकन है ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और उनका जो आउटस्पोकन वाला एटीट्यूड था हमको देखने को मिलता है उनके ट्विटर हैंडल से, जहां पर संदीप बिना नाम लिखे ये बताते हैं कि जो उनकी स्क्रिप्ट थी उसको डिस्क्लोज किया गया है, अलग अलग लोगों को जाकर जो दीपिका है वो बता रही हैं। एंड फाइनली उन्होंने दीपिका को खिसियानी बिल्ली तक बोल दिया। इतना सेविज रिप्लाई था कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो उनकी पीआर टीम को ना उस दिन लैपटॉप बंद करके सोना पड़ा होगा। एंड सच बताऊं तो ऑडियंस इन्हीं सारी कंट्रोवर्सीज का तो वेट ही करती है जहां पर उन्होंने तृप्ति डिमरी को ओपनली एक्सेप्ट किया और दीपिका को हमेशा की तरह ओवररेटेड बताया। तो दीपिका का जो ओवरऑल ये मूव था एक कहीं ना
कहीं डिजास्टर बन गया उनके लिए, क्योंकि लोगों को समझ आ चुका था कि टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रोफेशनलिज्म और आपका एटीट्यूड। एंड संदीप रेड्डी वांगा ने कहीं ना कहीं ये भी क्लियर किया कि आप बहुत बड़े स्टार हो या फिर आप हो सुपरनोवा, लेकिन उनके सेट पर वही काम करेगा जो एक्चुअल में काम करना चाहता है। तो मेरे हिसाब से तो दीपिका ने एक फिल्म नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खोई है, जो कि आने वाले टाइम में एक ब्लॉकबस्टर हो सकती है। दीपिका को ये चीज भी समझनी चाहिए थी कि भाई साहब, जो आपके नाम से जो इंडस्ट्री है वो नहीं चलती, आपका बहुत बड़ा फैन बेस आपको देखने के लिए नहीं आता। जो इस मूवी में सबसे बड़ा जो ऑडियंस पुलर होगा वो कोई होगा तो प्रभास होगा या फिर होगा वो संदीप रेड्डी वांगा का डायरेक्शन, नथिंग एल्स। इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की छीछल इधर हुई है तो वो है दीपिका और उनके एटीट्यूड की, उनके ईगो की। आपको क्या लगता है कि उनका ये डिसीजन अच्छा था या फिर बहुत ही घटिया? क्या आपको लगता है कि संदीप रेड्डी वांगा का जो एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा फ्रिजाइल है? क्या वो वुमेन्स के अगेंस्ट जाकर मूवी बनाते हैं? क्या वाकई में तृप्ति को वो रोल मिला जिसे वो डिजर्व करती थी, या बस वो एक रिप्लेसमेंट ही हो सकती हैं किसी भी पुरानी एक्ट्रेस का, जैसे कि वो बन चुकी हैं फिलहाल इस मूवी में दीपिका का? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी सिचुएशन को लेके, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।